पर दादाजी, मुझे इतना सब होने के बाद भी उन लोगों के घर खाने पर जाने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं आदित्य को मना भी नहीं कर पाई। ये तुमने ठीक किया बेटा। दीवान साहब बड़े भले आदमी हैं और फिर तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और आदित्य के मन में भी अब हमारे लिए कोई कड़वाहट नहीं रही। और उसके माँ बाप से तो तुम मिल चुकी हो, कितने अच्छे लोग हैं। और फिर न्योते के बाद अगर तुम उनके यहाँ नहीं जाओगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना। मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए बेटा। किसके कहाँ जाने की बात हो रही बाबूजी? कुछ नहीं, पंखुड़ी से बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपना प्रोजेक्ट कर लो, फिर बाद में बात होती है। हाँ, राम राम। अरे बाबूजी, बाबूजी के दिमाग में आजकल चल क्या रहा है? तुमने और तुम्हारे परिवार ने हमसे ये छुपाया है कि आदि का इलाज चल रहा है। ये बात मुझे कुल्लू वालों से पता चली है। अवंतिका, डोंट माइंड, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। अंदर आ जाओ। आ ही जाती हूँ। मैंने सुना है हमारे यहाँ डिनर पे पंखुड़ी आ रही है। I mean, ऐसे कैसे आ सकती है वो? उसने और उसके घर वालों ने हमारे आदि के साथ जो धोखे से तिलक करने की कोशिश की, उसके बाद हम उसका वेलकम कैसे कर सकते हैं बताओ? मैं तुम्हें दोबारा याद दिला देती हूँ अवंतिका, ये जो स्मॉल टाउन की लड़कियां हैं ना, देख लो, आखिरकार खुद ही मुंबई आ गई ना। अनुज बता रहे थे निशा आई थी तुम्हारे ऑफिस में और जाते समय बड़ी गुस्से में थी। क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? नहीं, वो ऐसे ही मैं यही जानना चाहती हूँ कि निशा ने आदि और लतिका की एंगेजमेंट क्यों तोड़ी? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। लीव, प्लीज लीव। लीव तो ऐसे बोल दिया जैसे खुद मलिकाए हिंदुस्तान हो। एक दिन हमारा भी वक्त आएगा और तब मैं बोलूंगी तुझे तक लिया। क्या नेहा, हम मिले भी तो बस 1 घंटे के लिए। अरे अगली बार आऊंगी तो पूरे टाइम तेरे साथ ही रहूंगी। अच्छा, तू एयरपोर्ट के लिए निकल गई? नहीं, बस निकल रहे हैं। अच्छा, तू आदित्य जी के घर पर आज डिनर के लिए जा रही है ना? हाँ, जा तो रही हूँ, पर मुझे ना थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? तुझे डिनर के लिए तो बुलाया है, कोई सजा देने थोड़ी। तू भी ना कुछ भी बोलती है। नेहा हमेशा सही बोलती है, भूल गई क्या? अच्छा सुन, तो यहाँ मुंबई में अपना अच्छे से ध्यान रखना, और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है? तू तो शादी के बाद बिल्कुल अम्माओं जैसी बात करने लगी है। मैं अपना ख्याल रखूंगी और तू भी ससुराल में अपना ख्याल रखना और मुझे याद करते रहना। हाँ अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा चल, मैं चल रही हूँ। हाँ, बाय बाय। खाने में क्या बन रहा है? पिंडी चना है, कश्मीरी पुलाव है और फ्रेश फ्रूट्स के सलाद बनाए हैं, बहुत अच्छे। और डिजर्ट? डिजर्ट तो आप जो बोलेंगे बन जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। कुछ इंडियन ही लाना शैंकी। मुंबई के केक्स और पेस्ट्रीज शायद पंखुड़ी को पसंद ना आए। अच्छी बात है, हो जाएगा। पापा क्या चक्कर है? अवंतु
अपने दिमाग पे जोर डाल रही है ये सोचने के लिए कि वो पंखू को डेजर्ट पे क्या खिलाएगी। आप ही की बेटी है नहीं? लग तो रही है, पर कंफ्यूजन ये है कि तुम्हारी पत्नी का ये नया चक्कर समझ में नहीं आ रहा है बरखुरदार। अरे 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 अरे, तो क्या उठ के सलाम मारूं क्या? ताना बिना मारे चली गई। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? किसकी तबीयत खराब हो रही है? नहीं, वो शायद अवंतु। हाँ, अरे मैंने सुना है पंखुड़ी घर पे आ रही है डिनर पे और दीव से आने दे रही है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ऐसे कैसे? दीव से अलाउ कैसे कर रही है? क्या बात है? आज भी ये वक्त बड़े आराम से बैठी हुई हो? तो ये तो तुम्हारा शैंकी को डिनर के लिए ऑर्डर देने का टाइम है ना? आज मेरी छुट्टी है और वैसे भी आज इस घर में वक्त कुछ अलग ही चल रहा है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तुम्हारी मैम अवंतिका शैंकी को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि आज डिनर में क्या बनेगा और कैसे बनेगा, और वो भी किसके लिए? पंखुड़ी के लिए। जाके देख ही लो, जिस लड़की ने इस घर में कदम तक रखे बिना इतना हड़कंप मचा दिया है, उस लड़की के लिए मेरी प्यारी ननद क्या क्या बनवा रही। जीजू खामा का परेशान रहो। डैड मत परेशान हो ना, कोई बड़ी बात नहीं होगी। या तो तुम अपनी दी को नहीं जानती या फिर मैं अपनी बीवी की नेचर को नहीं पहचानता। आई एम क्वाइट श्योर अवंतु के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। Hey, I'm impressed. क्यों? तुमने कहा ना तुम 5 मिनट में तैयार होके आओगी, तुम एक्चुअली आ गई। कुछ भी है। Well done. प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। एक मिनट बाबूजी, मेरा सवाल यह है कि पंखुड़ी को उनके घर पे खाना खाने जाने की जरूरत ही क्या थी? अरे उनसे अब हमारा कौन सा रिश्ता बचा हुआ है? अरे गोवर्धन बाबू, बात समझने की कोशिश कीजिए। बाबूजी एक मिनट, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि आजकल जो है यहाँ पे मेरी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। अरे अगर उसको खाना खाने उनके घर पे जाना ही था तो कम से कम हमसे पूछना तो चाहिए था ना। अरे भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे दीवान साहब के घर जाने से पहले उसने हमसे पूछा था और बाबूजी के हाँ कहने पर ही वहां पे गई वो। हाँ, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई साहब? वेरी गुड, कोई बड़ी बात नहीं हुई। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
अब मुझे पता चला कि लोग जो है अब इस घर में मुझसे बातें भी छुपाने लगे। अगर मुझे पहले पता होता कि मुंबई जाकर ये सब ड्रामेबाजी होने वाली है, मैं अपनी भांजी को मुंबई कभी नहीं भेजता। अब इस बात को इतना बड़ा क्यों रहे भैया? बस खाने पर तो ही गई है पंखुड़ी। ओह, केवल खाना खाने गई है। ये बहुत गलत हो रहा है बहना, बहुत गलत। अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई ना तो सबसे ज्यादा तुम ही पछताने वाली हो। फिर मेरे आगे पीछे रेडियाते हुए मत घूमना कि भैया सलाह दे दीजिए। बात करते हैं। अरे गोवर्धन बाबू सुनिए, इनका गुस्सा तो नाक पर रहता है हमेशा। रोकिए रोकिए, यहाँ क्या है? वो मिठाई की दुकान है ना, 1 मिनट में लेकर आती हूँ। मिठाई का इतना शौक? लीजिए मेरे। इतनी सारी मिठाइयाँ खुद खाओगी? It's not good for health. ये मेरे लिए नहीं, ये आपके यहाँ के लिए। क्यों? हमारे यहाँ तो हमेशा मिठाई होती है। वो मामा मामी को बहुत पसंद है ना, पर तुम क्यों खरीद रही हो? ये एक रिवाज होता है, जब पहली बार किसी के घर जाओ तो कुछ मीठा लेकर जाओ। Really? You know, मैं हमेशा तुमसे मिलता हूँ ना, कोई एक नया कस्टम रिवाज सीखने को मिलता है। I like. Thank you जी। चलो। थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी। थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी। ये मिलन हो दोबारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। Come. क्या सोच रही हो? फील एट होम, हाँ? अपना ही घर समझो। चले? अरे लो, आ गई पंखुड़ी। अरे वाह, अरे वहां क्यों खड़ी? आओ बेटा आओ। वेलकम। नमस्ते नाना जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। क्या कर रही हो बेटा? मुझे भी पापा जैसा बूढ़ा बना रही हो? अरे बूढ़ा होगा तेरा ससुर, चलेगा। अरे पंखुड़ी, कैसी हो बेटा? मुंबई तुम्हें तंग तो नहीं कर रही? नहीं अंकल, बस आदत नहीं है ना, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। अब यही डिनर करने का इरादा है? अरे नहीं है, जगह है हमारे पास, आओ। चलो। ये आदि के मामा मामी। अरे ठीक है, पंखुड़ी। ओह, तो ये है पंखुड़ी। आदि की मासी है। प्रीटी वुमन, पंखुड़ी, पंखुड़ी, प्रीटी वुमन। अरे अरे मेरे पैर मत छू, नहीं तो मुझे लगेगा मैं आदि की मासी नहीं, दादी नानी हूं। बहुत सुंदर हो। तुम्हारे बारे में इतना सुना था, मन में एक छवि सी बन गई थी। और एक बात बताऊं, तुम बिल्कुल वैसी हो। And I must tell you,
मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। ये शैंकी है, मेरा दोस्त, डॉक्टर, सब कुछ। इनफैक्ट ये भी हमारे घर का मेंबर ही है। क्या कर रही हैं आप? मैं तो यहाँ का। आप जो भी है, पर मेरे बड़े हैं। जीते रहे आप, जीते रहे। कैसी हो पंखुड़ी? I'm sure अच्छी ही होगी। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आंटी, ये थोड़ी सी मिठाई। ओह, स्मॉल टाउन वैल्यूज। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें अच्छे वैल्यूज, आई मीन अच्छे संस्कार दिए। कोई और होता तो शायद मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट भी नहीं करती। पर तुम स्पेशल हो। शैंकी जी। आओ, कम बैठो, फील एट होम। कम और घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। आप सबको बहुत याद करते हैं, खासकर नाना जी को। हम श्योर याद तो करते ही होंगे और आगे भी हमेशा करेंगे। वैसे मैं भी तुम्हारी फैमिली को बहुत याद करती हूँ। आखिरकार तुम्हारी फैमिली जैसी फैमिलीज बहुत कम होती हैं। शैंकी जी, फ्रूट्स लेकर आओ भाई। और बाकी सब ठीक? कंफर्टेबल हो? हाँ, मैं सब करती हूँ। पंखुड़ी, मॉम ने तुम्हारे लिए स्पेशली घर का खाना बनवाया आज। तुम्हें सब कुछ खाना होगा, किसी चीज के लिए ना नहीं बोल सकती। राइट मॉम? राइट आदि। और ये मुझे मना कर भी नहीं सकती, उसे सब मानना ही पड़ेगा। जी। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुल्लू से आने के बाद दोबारा तुमसे कभी मिल पाऊंगी। तुम और तुम्हारी फैमिली किसी न किसी तरह हमारी लाइफ्स के साथ जुड़ ही जाती है। सही कह रही हो तुम अवंतिका। किसने सपने में सोचा था कि पंखुड़ी इस तरह से मुंबई आ जाएगी और हम सबसे मिलेगी। वैसे मुझे खुशी हो रही है अवंतिका कि तुमने सारी गलत फहमियों को हवा न देकर एक नई शुरुआत की। ओह कम ऑन डैड, आप ही तो हमेशा कहते रहते हैं पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। हर दिन कुछ नया लेकर आता है। राइट पंखुड़ी?
अरे तुम तो फ्रूट्स खा ही नहीं रही हो। फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं। अगर फ्रूट्स खाओगी तो कभी बीमार नहीं पड़ोगी। मैं आदि को तो हमेशा कहती रहती हूँ कि उसे हेल्दी चीजें खानी चाहिए, तभी तो उसका इलाज ठीक से होगा और वो दोबारा फिट हो जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।